जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे 9th स्टैंडर्ड CBSE मैथ्स एंड चैप्टर इज सर्कल। इस चैप्टर में देखो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़नी है और उस प्रॉपर्टी के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व करते चलेंगे। तो पहले आज मैं जो प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पहली प्रॉपर्टी है विच इज़ 9.1 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखो इसका मतलब क्या होता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और वहाँ पे एक सेंटर है, अब तुम कॉर्ड्स ले लो। एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड में ये ले लेता हूँ, किसी भी तरफ ले लो कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है सर? कॉर्ड वो लाइन होगी जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे, और जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होगा उसी को हम डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है ना, लार्जेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायमीटर। बाकी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जो कनेक्ट करेगी ऐसे हर लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। और हमारा ये जो प्रॉपर्टी है वही 9.1 वो क्या कह रही है कि अगर तुम्हारे पास दो कॉर्ड हैं जिनका लेंथ क्या है? इक्वल है। जैसे ये लेंथ अगर 10 यूनिट है तो दूसरा भी लेंथ क्या है? 10 यूनिट। तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे वो एंगल हमेशा इक्वल होगा। अगर इसने 45 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है तो दूसरा भी एंगल 45 का ही रहेगा। ये बोल रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये है इनकी पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी से कनेक्टेड है। वो कह रही है 9.2 if the angles subtended at the center are equal, then chords are also equal। मतलब अगर एक सर्कल में हम बात कर रहे हैं और तुम्हें ये खाली बताया गया है कि दो कॉर्ड हैं, उस कॉर्ड का लेंथ नहीं दिया है, खाली इतना बता दें कि देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एंड दे आर सबटेंडिंग सम एंगल एट द सेंटर एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। दिस θ1 एंड θ2 ये एंगल की को बताने का तरीका है। थीटा बोलो। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये कॉर्ड भी क्या होगा? इक्वल। अगर यहाँ पे एंगल 60 का बन रहा है, यहाँ पे एंगल 60 का बन रहा है, ऐसा तुम्हें बताया गया, तो गारंटीड तुम बोलो कि नाउ दीज कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसी दो प्रॉपर्टी के बेस पे हमारा पहला एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा है, 2 क्वेश्चन हैं। तो चलो हम उसी 2 क्वेश्चन को सबसे पहले ले लेते हैं। और तुम क्या करो, अपनी बुक में एक तरफ ये प्रॉपर्टीज़ लिखते चलो। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर इसकी वर्डिंग्स दी गई हैं। 9.1 9.2 जैसे वर्डिंग दी गई है प्रॉपर उस वर्डिंग को लिख लो और साइड बाय साइड वो प्रिपेयर भी होता चलेगा और हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये है हमारा पहला क्वेश्चन 9.1 का। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहली लाइन में वो हमें समझा रहे हैं कि recall that two circles are congruent
इफ़ दे आर हैविंग द सेम रेडियाई। तो जैसे ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर P है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, वो भी एक रेडियस है। ये भी क्या है 3 यूनिट, वो भी एक रेडियस है। दोनों रेडियस सेम है, इसी का मतलब हुआ कि सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम आगे पढ़ेंगे, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये कॉर्ड इक्वल हैं तो ये एंगल जो सेंटर पे बन रहे हैं ये एंगल भी क्या हैं, इक्वल हैं। ये वो पहली प्रॉपर्टी है जो आज हमने पढ़ी है। तो चलो देखो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में सर्कल्स विथ सेंटर O and P are congruent. So OA equals to OQ, ये रेडियस इक्वल रेडियाई। उसके बाद और हमें क्या गिवन में है, कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड QR। टू प्रूव में क्या है, ये प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल QPR। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए ना हम सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स लेंगे AOB और QPR, और ये दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने एक क्राइटेरिया लिखा है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने ये ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था कि वी आर हैविंग 5 क्राइटेरिया, SAS, ASA, AAS, SSS और RHS। उसके बेस पर हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। बस खाली ये 5 क्राइटेरिया हैं, बाकी कोई 6th नहीं है। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम प्रूफ पे चलते हैं। हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल QPR। इसमें हम लोग कहेंगे OA इक्वल्स टू QP, OB इक्वल्स टू PR। रीज़न दे दो, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, जो कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस की गई है। अब उसके बाद कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड QR, ये हमें गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये बात बता दें कि ये साइड ना इस साइड के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब सारे साइड बराबर होंगे तो हम इसे क्या बाई SSS क्राइटेरियन क्या प्रूफ करेंगे कि द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR बाई SSS क्राइटेरियन। अब इतना लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल QPR बाई CPCT, corresponding parts of the congruent triangle and hence proved। जो हमें प्रूफ करना था ये AOB इक्वल्स टू QPR, वो हमने प्रूफ कर लिया। तो देखो पूरी वर्किंग हमने कैसे की। हमें जो दिया गया था इन्फॉर्मेशन कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, उसमें हमने ये देखा कि इनके रेडियाई क्या हैं, सेम, कॉर्ड क्या हैं, सेम। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, ये एंगल भी क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक, इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि इफ़ कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे विल सबटेंड
इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये क्वेश्चन पूछने का देखो एक तरीका ऐसा भी होगा कि तुम्हें एग्ज़ाम में दो अलग अलग सर्कल नहीं देंगे, तुम्हें एक ही सर्कल दे देंगे और ये कहेंगे कि यहाँ पर दो कॉर्ड हैं विच आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर सबटेंडिंग द इक्वल एंगल एट द सेंटर। तब तो और आसान रहेगा, एक ही सर्कल है तो सारे रेडियस सेम हो गए, कॉर्ड इक्वल है ये क्वेश्चन खुद कह रहा है, एस क्राइटेरियन से ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 इक्वल हो गए, तो ये जो एंगल हैं ये भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मॉडिफाई भी कर दिया गया तो भी तुम रिलैक्स रहो, बड़े आराम से तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात हो रही है तो हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या होता है, मीन्स दे आर हैविंग द सेम रेडियाई। अब यहाँ पर आगे हम लिखेंगे ये सेंटर है और क्वेश्चन ये कह रहा है दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। वही पॉइंट बात है जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था, लेकिन अब एंगल दे रहे हैं, कॉर्ड तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। तो एंगल दे दिया है तो कॉर्ड हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, ये O ले लो, इसको P ले लो, Q एंड R रखो, A एंड B ले लो। अब गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में हम लिख देते हैं सर्कल्स विथ सेंटर O एंड P आर कॉन्ग्रुएंट। इतना पे दिया गया है। और क्या दिया गया है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल QPR। टू प्रूफ में क्या है हमारे पास, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड QR। ठीक है, तो जैसा पिछली बार हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे यहाँ भी करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम अपने प्रूफ में चलते हैं और प्रूफ में हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल QPR, ट्रायंगल AOB एंड QPR में हम सबसे पहले ये बोलेंगे OA इक्वल्स टू QP, या ऑर्डर में चलो, PQ, OB इक्वल्स टू PR, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल QPR। और ये इसके लिए रीज़न दे दो, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यहाँ पर रीज़न दे दो कि भाई आप ही ने हमें बताया है कि एंगल क्या है, इक्वल। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि प्रूव दैट कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेन इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि एंगल्स इक्वल हैं, हमें प्रूफ करवा रहे हो कि वो कॉर्ड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, एंगल AOB एंड QPR ये हो गया। तो फिर ये दो ट्रायंगल्स जो अभी हमने लिए AOB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल QPR को। कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ यहाँ पे बताओ, साइड एंगल साइड। तो वो लिख दो, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये प्रूफ होने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू QR CPCT बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो मेथड एकदम सिंपल है, पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो,
जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो अगर तुम्हें ये साइड दिया है तो एंगल को प्रूफ कर लोगे, अगर एंगल दिया है तो ये साइड को तुम बता दोगे। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे। अब हम इसी के साथ हमने 9.1 भी कंप्लीट किया। चलो अब हम अपने 9.2 की ओर आगे बढ़ें। 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं आगे जो हमको यूज़ में आने वाली हैं उसको समझ लेते हैं। 9.3 प्रॉपर्टी देखो हमसे क्या कहती है। 9.3 प्रॉपर्टी कह रही है ना कि अगर ये सर्कल में इस सेंटर से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, कहाँ ड्रॉप करते हो, कॉर्ड पे। कॉर्ड है मान लो ए बी और इस सेंटर है सी, वहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सी एम। तो ये जो परपेंडिकुलर है ना वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है जिसकी वर्डिंग कुछ ऐसे जाएगी। वर्डिंग कहती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord, bisects the chord। ये वर्डिंग है, एकदम क्लियर बात कर रही है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord। अब यहीं पे 9.4 कुछ ऐसे बात करेगा। अगर हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक कॉर्ड है, if we draw a line from center to the chord to bisect the chord, then ध्यान से सुनो, अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, कहाँ से, सेंटर से। अगर हम सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एज वेल। इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तुमने खाली बाइसेक्ट करने के लिए लाइन अगर ड्रॉ किया था तो वो लाइन खाली बाइसेक्ट तो करेगी, लेकिन वो लाइन और क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। तो उसी बात को हम दूसरे एंगल से कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, अ लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इस तरीके से 9.3, 9.4 ये हमने पढ़ा। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी समझ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या है, क्या कह रही है हमसे। 9.5 प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। अगर एक सर्कल है हमारे पास और दो कॉर्ड्स हैं विच आर इक्वल, मतलब एक सर्कल में तुम्हें बताया गया है कि भाई यहाँ पे दो कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब ये कॉर्ड इक्वल हैं तो इनका जो डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस सेंटर से वो भी इक्वल रहेगा, एकदम गारंटेड है। अगर ये डिस्टेंस 3 यूनिट है तो ये भी कितना रहेगा, 3 यूनिट का। तो इसी बात को कहने का तरीका है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो वर्डिंग कुछ ऐसे जाएगी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant from the center।
उसी तरह से एक बात और कही जाएगी, अगर मान लो तुम्हें खाली इतना बताया गया है कि भाई यहाँ पे दो कॉर्ड हैं ए बी और पी क्यू, ऐसा तुम्हें बताया गया कि दो कॉर्ड हैं, एक है ए बी दूसरा है पी क्यू। अब ये दोनों कॉर्ड के बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि उनका लेंथ क्या है, खाली ये बताया जा रहा है कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये बता दिया गया। जब ये बात मालूम पड़ गई कि दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंट हैं तो बात यहीं पे कंप्लीट हो गई। तुम गारंटेड मान लेना कि दोनों कॉर्ड भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो इस बात से अगर ये कहा गया कि इफ दे आर 5 यूनिट अवे फ्रॉम द सेंटर, इट मीन्स दैट दे आर डेफिनेटली ऑफ इक्वल साइज। तो यहाँ पर इसकी वर्डिंग देखो कुछ ऐसे जाएगी, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल which are equidistant from the center of the circle are equal. Chords of a circle which are equidistant from the center are equal. तो 9.456 ऐसा कर लिया हमने, और अभी इसके बाद दैट्स इट। अब इसी के बेस पर हम 9, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। जब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस खाली 4 सेंटीमीटर का है, अगर एक C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेडियस इसके आगे तक जाएगा। तो एक सर्कल डेफिनेटली अगर मैं बड़ा बना रहा हूँ तो एक सर्कल ऐसा बड़ा बनेगा और दूसरा सर्कल जो इसके विदिन में आया हुआ है, इसके रेंज में आ गया है, सो दैट 4 यूनिट के डिस्टेंस पर रहे। तो सीधी बात है कि वो सर्कल कुछ इससे छोटा रहेगा और इसका सेंटर भी अंदर की ओर ही आएगा, ठीक है ना। अब ये बात एकदम क्लियर कर दिया गया है क्वेश्चन में ही कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है ना। सेंटर इज द 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब ये जहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें पता चल गया है, हमें ये पता चल गया है कि ये क्या है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट, ठीक है। अब हम यहाँ पर ना सॉल्यूशन सीधा लिखेंगे, इसमें गिवन वगैरह नहीं लिखना रहता है, क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं है, कुछ तुम्हें प्रूव नहीं करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो तुम सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखोगे कि लेंथ C1A इज़ 5 यूनिट, जिसको तुम स्क्वायर अगर कर लो तो वो 25 हो जाएगा। आल्सो लेंथ C1C2 इज़ 4 यूनिट, लेंथ C1C2 को मैं स्क्वायर करूं तो वो हो जाएगा 16। अब यहाँ पे जब मैं इस यूनिट को, इसको मैं 4 यूनिट ले रहा हूँ, C2 से
ए का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, लेंथ C2 A वो रेडियस है जो कि तुम्हें दिया गया है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। यहाँ पे C2A ये 3 है, तो लेंथ C2A का जब तुम स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखो ये एक रिलेशन हमें ऑब्जर्व करना है कि जब हम इनको देख रहे हैं तो पता ये चलता है कि C1 C2 स्क्वायर प्लस C2A स्क्वायर इक्वल्स टू C1A द स्क्वायर। ये हमें रिलेशन पता चल गया। इसे तुम फर्स्ट कह दो, इसे तुम सेकंड कह दो, इसे तुम थर्ड कह दो, यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी आर एबल टू से दैट C1 C2 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस थिंग। और ऐसा कब होता है, जब 90 डिग्री का कोई ट्रायंगल हो तब ऐसा होता है। इसका मतलब ये हुआ, हेंस बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम ट्रायंगल C1 C2A is right angled triangle. It means that so C1 C2 is perpendicular to AB। अब C1 C2 क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। और जब ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब अगर ये यूनिट 3 था ये यूनिट भी 3 होगा। सो वी आर नाउ गोइंग टू राइट, सो C1 C2 परपेंडिकुलर हो गया तो C2A इज व्हाट, 3। सो AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C2A, AB इक्वल्स टू 2 इंटू 3, AB इज गोइंग टू बी 6 यूनिट। 6 मीटर था, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। बट यहाँ पे ना तुम जिस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, तुम देखो तुमने प्रॉपर्टी अभी लिखी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो वो प्रॉपर्टी तुम्हें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी तुम यूज़ करो वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम वो प्रॉपर्टी लिख दो, जैसे ही स्टार्ट करते हो कैलकुलेशन उसके पहले लिख दो दैट परपेंडिकुलर, वी नो दैट परपेंडिकुलर from center to the chord bisects the chord। perpendicular from the center to the chord bisects the chord। तो पहली लाइन में देखो हमने क्या प्रूफ किया, सबसे पहले हमने ये रिलेशंस देखा, रिलेशन की मदद से हमने ये बता दिया कि नाउ दिस इज परपेंडिकुलर। वहीं पे गेम ख़त्म हो गया। जब तुमने ये बता दिया कि इट इज़ परपेंडिकुलर तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये लेंथ 3 है तो पूरा का पूरा लेंथ क्या होगा, 6 होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये बात तुमने यहाँ पे लिख दी। और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मैंने बताया कि जो भी प्रॉपर्टी तुम यूज़ करोगे उसको ज़रूर लिखोगे, अदरवाइज वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, तो चलो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पूरा दिख रहा है तुम्हें, यस। ये सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ये 2 कॉर्ड हैं और ये सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको एक नाम दे देते हैं एट पॉइंट E। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड।
अब ये सेगमेंट की बात क्या आ गई? कॉर्ड इक्वल तो समझ में आता है, अब सेगमेंट इक्वल वाली क्या बात है? देखो, जब ये कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो ये जो छोटे पार्ट हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट, ये वाली लाइन से मैं रेड कर देता हूँ इसको, ये पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं। ये छोटे सेगमेंट हैं और उसके बाद जो ये बच गया वो बड़ा पार्ट हो गया, तो बड़ा सेगमेंट है। तो करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि जो बड़ा सेगमेंट है, बड़ा पार्ट है, वो बड़े पार्ट के बराबर रहेगा और जो छोटा पार्ट है वो छोटे पार्ट के बराबर जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ना हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद फिर हम इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब इतना करने के बाद हमारे पास बहुत आसान सा रास्ता होगा। हम ये दो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो हम ये बता देंगे कि यहाँ पे m और n परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था, तो जब ये दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे CP/CT से, तो ये दो पार्ट अगर इक्वल हैं तो फिर यही इक्वल पार्ट की मदद से हम बाकी के जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको, हम जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, हम उसको प्रूफ कर लेंगे। तो अभी के लेवल पे हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, हम यहाँ पे लिख लें, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने लिए सबसे पहले लिख देते हैं गिवन पार्ट। क्या गिवन है? गिवन है कि इक्वल कॉर्ड, तो हम लिख देते हैं कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड CD। और क्या दिया गया है? और तो कुछ नहीं दिया है। प्रूफ दैट्स, उसके बाद डायरेक्ट प्रूफ पे चले गए। अब टू प्रूफ में क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि AE इक्वल्स टू DE। देखो A यहाँ पर है, E यहाँ पर है, AE इक्वल्स टू DE। और क्या है? CE इक्वल्स टू BE। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है हमारे पास? हम लिख देते हैं कि ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O to chord AB at point M and chord CD at point N। और एक कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट लेना है जॉइन OE। अब हम प्रूफ में, जैसे हमारा पहला टारगेट क्या है कि हम ये दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कैसे देखो कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर सकते हैं वो देखो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रायंगल EOM एंड ट्रायंगल ENO। EOM एंड EON ऐसा लिखते हैं, एक ऑर्डर में लिखेंगे नाम EON। इसमें हम OE इक्वल्स टू OE, ये कॉमन साइड है ऐसा बता देते हैं कि भाई ये तो कॉमन साइड है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि OE इक्वल्स टू OE। उसके बाद हम लिख देते हैं OM इक्वल्स टू ON। क्यों ऐसा? याद करो, तुम्हें बताया गया है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, और हमें पता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है।
अब हमने ये भी बता दिया। एक बात और बताएंगे कि एंगल ओ एम ई इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया था कंस्ट्रक्शन में। अब देखो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये राइट एंगल है, और राइट एंगल में हाइपोटेन्यूअस जो है वो इक्वल हुआ, एक साइड भी इक्वल हो गया। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूअस साइड थ्योरम से हम ये कह देंगे सो द ट्रायंगल EOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EON बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूअस साइड थ्योरम। अब ये जो इतनी मेहनत हमने की, इसका क्या फ़ायदा है हमें क्या अचीव करने के लिए हमने ये मेहनत की? सिंपल सी बात, हमने यहाँ पर एक बता दिया कि ME इक्वल्स टू NE बाई CPCT। CPCT से हमने बता दिया कि ME जो है वो NE के बराबर है। बस इतना बताना था मुझे। अब मैं एक और पॉइंट पर आता हूँ। हमने पढ़ा है कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम इस फैक्ट को यहाँ पे लिख देते हैं कि वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AM जो होगा वो BM के बराबर होगा, और DN जो होगा वो CN के बराबर होगा। AM जो होगा वो BM के बराबर होगा, DN जो होगा वो CN के बराबर होगा। ये भी हमें पता है कि आल्सो AB पूरा का पूरा AB ही पूरा का पूरा CD के बराबर है। आल्सो AB इक्वल्स टू CD, so half of the AB will also be equals to half of the CD। पहले वाला तो हमें दिया गया था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। इस बेस पे मैं लिख दूंगा ये सब के सब जो हाफ हैं वो सब की सब वैल्यू, सो AM इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू DN इक्वल्स टू CN। ये तो हमने बता दिया कि जितने भी हाफ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं AM, BM, DN और CN ये सब इक्वल हैं। अब हमें जो प्रूफ करना था, जो हमें पूछा गया है करेस्पॉन्डिंग पार्ट, हम उस पर आते हैं। ये ज़रा मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ क्योंकि इसकी देखो तुम लिख लोगे, अभी हमें इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मुझे जो प्रूफ करना है AE और DE, AE और DE, ठीक है ना, AE और DE। तो मुझे ये पता है कि AM जो है वो DN के बराबर है ना, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है, हमने प्रूफ किया हुआ है। अब इस AM और DN में अगर मैं ME ऐड कर दूं, AM प्लस ME, और DN में भी मैं NE ऐड कर दूं, सो यहाँ बता दो ME इक्वल्स टू NE, प्रूव्ड। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है भाई। AM प्लस ME ये क्या हो गया, AE इक्वल्स टू DE, ये पहला प्रूफ किया हमने। अब दूसरी बात हमें ये भी प्रूफ करनी है कि ये छोटा वाला कैसे इक्वल होगा, तो उसमें भी हम वही काम करेंगे। हमें पता है कि जो आधा, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तुमने तो ये हाफ इस हाफ के बराबर है, तो ये वाला हाफ ले लो, कौन सा, BM, BM इक्वल्स टू CN। अब BM में से तुम ME माइनस कर दो,
और सी एन में से एन ई माइनस कर दो, तो बी एम में से एम ई चला गया तो बच गया बी ई, और सी एन में से सी एन में से एन ई चला गया तो बच गया सी ई, तो बी ई इक्वल्स टू सी ई, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, तो देखो कितने आराम से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पहले लग रहा था पता नहीं कैसे करेंगे। देखो क्या स्टेप्स लिया तुमने। पहले तो तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कॉर्ड्स आर इक्वल हैं तो दे आर इक्विडिस्टेंट, इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया तुमने और ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद क्या फ़ायदा मिला कि ये जो एम ई और एन ई था वो इक्वल हो गया। तुमने देखा कितनी बार हमने इसको यूज़ किया। और फिर एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया कि व्हेन वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। अब बाइसेक्ट कर दिया तो आधा ये आधा वो बन गया। कॉर्ड पहले ही इक्वल थे तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल हो गए, मतलब चारों पार्ट अभी इक्वल, तो प्रूफ कर दिया हमने। अब जो वो पूछ रहे थे उसके लिए कौन हमारी मदद के लिए आएगा, एम ई और एन ई। एम ई को प्लस करेंगे बड़ा वाला कॉर्ड प्रूफ हो जाएगा, एम ई को माइनस करोगे छोटे वाले सेगमेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो खूब अच्छे से बेटा इसको समझ के, क्योंकि इसको हमें रटना नहीं है। मैथ्स ऐसा नहीं कि आप रट सकते हो, इनफैक्ट अब तुम्हारा पूरा साइंस ऐसा नहीं कि आप रट सकते हो। अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज़ वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज़ को जब तुम अंडरस्टैंड कर लेते हो ना तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करोगे। सो तुम इस चीज़ को समझो कि कैसे हम इसके स्टेप्स ले रहे हैं, हम कैसे क्या प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो, ब्लैंक पेपर पे जाओ, क्वेश्चन बुक में है तुम्हारे सामने, लिखो, सॉल्व करो। कोई सोर्स नहीं होना चाहिए सपोर्ट का। फिर खुद के माइंड से जब करोगे ना तो तुम्हारी अपने आप स्किल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अभी हम आज का एक और आखिरी क्वेश्चन लेंगे और फिर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वही क्वेश्चन जो सेकेंड वाला था हमारा। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर सबटेंड्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ये मतलब ये जो लाइन है ना इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की से सेंटर को ज्वाइन करने वाली, वो लाइन का और कॉर्ड का जो एंगल है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना, ये एंगल तो हमारे लिए देखो बहुत आसान रहेगा। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो वैसे ही फिर करेंगे। यहाँ पे तो उसने सारे पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो हम इसको जब एक दूसरे को इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे ना तो CP/CT से ये एंगल भी हम अपने आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन वगैरह हमें लेना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं। गिवन पार्ट है, गिवन है कॉर्ड AB इक्वल्स टू कॉर्ड CD। उसके बाद और तो दूसरा कुछ नहीं दे रहे हैं। अभी हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन नहीं पहले प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल OEM इक्वल्स टू एंगल OEN। ठीक है ना, OEN। अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड AB at point M and CD at point N।
ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया है, ठीक है। अब अपने प्रूफ पे चलते हैं। हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल, कौन सा? ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। OME एंड ONE ऐसे दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किया है। अब यहाँ पे देखो, हम ये पहले बताएंगे OE इक्वल्स टू OE, ये क्या है? कॉमन साइड है। फिर OM इक्वल्स टू ON, हमें पता है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो ओरिजिन लिखो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब उसके बाद ये हो गया, OE और OM हो गया, ये हमने बता दिया। 90 डिग्री ये भी बता देते हैं। एंगल OME इक्वल्स टू एंगल ONE each 90 degree. So the triangle OME is congruent to triangle ONE by RHS, ठीक है ना? क्योंकि एक राइट एंगल बता दो, हाइपो बता दिया है, अब एक साइड बता दो, काम खत्म। सो एंगल OEM equals to angle OEN by CPCT, hence proved, तो ये देखो, हमने वही क्वेश्चन जो सेकंड में किया था वही काम किया है, वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और ये दो एंगल्स को हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक जम के पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।